अवलापन मत दिखाओ, पीछे पीछे रहो, पीछे पीछे रहो। उचित समय आएगा तो किसी के द्वारा आपको आगे पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी मंदिर में से हाथ बढ़ा करके कहेंगे, लाला तू पीछे मत खड़ा रहे, तू मेरे पास आ, यहाँ आ जा। तो ठाकुर जी हाथ बढ़ाएं, इसके लिए आप अपने को छिपा करके चलो, पर गुणवत्ता को इकट्ठा करने में कमी नहीं करना। गुणवत्ता ज्यादा से ज्यादा हो, भजन ज्यादा से ज्यादा हो, नीति परायणता अधिक से अधिक हो, जीवन में सच्चरित्रता ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर भी निरभिमानता, अभिमान का न होना अधिक से अधिक हो। उचित समय हमसे ज्यादा हमारे बारे में ठाकुर जी ही जानते हैं। तो अम्बरीश की भक्ति बहुत प्रबल थी। ठाकुर जी ने सोचा कि भाई इसकी भक्ति को लोग आदर्श के रूप में अनुभव करें, पहचानें, क्या तरीका हो सकता है। तो अपने ही स्वरूप दुर्वासा जी को खड़ा कर दिया। एकादशी का पारायण होने जा रहा था, दुर्वासा जी पहुंच गए। कथा आप सबको याद ही है भागवत की। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, अम्बरीश तुम्हारे साथ ही पारायण में भी करूंगा, भोजन करूंगा तुम्हारे यहाँ, मेरे साथ में मेरे शिष्य भी हैं, मेरी प्रतीक्षा करना। अम्बरीश जी खड़े रहे, ऋषि को पहले भोजन करा करके ही मैं भोजन करूंगा। किसी ने लगाया गोता, ऐसी डुबकी लगाई कि भूल ही गए वो तो। पर ये सब भगवत इच्छा है। ध्यान रखना, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, आपके लिए वो कल्याणकारी है। अच्छा बुरा की जो डेफिनेशन है ना, वो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर है, पर वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। जिसे आज हम अच्छा समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, और जिसे हम आज बुरा समझ रहे हैं, हो सकता है कल वो हमारे लिए कल्याणकारी बन जाए। बात ध्यान से समझ लेना बहन माता, जहां जहां आवाज पहुंच रही है। इसलिए जीवन में जो घटित हो रहा है, यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भजन करते हुए आप ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, उसके बाद जो हो रहा है चैन से उसको भोगते चलो, आराम से भोगते चलो, और भगवत अनुग्रह का अनुभव हर क्षण हर स्थिति में हमेशा करो। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। वह जीवन मुक्ति का अधिकारी है जो व्यक्ति प्राप्त हुए भाग्य को, प्रारब्ध को शांति से भोग लेता है, और इस जीवन में ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करता जिससे कि वो बंधन में पड़े, कोई अपराध नहीं करता, और सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए जो भगवत स्मरण और भजन ज्यादा से ज्यादा करता है, मुक्त होने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। दुर्वासा जी को लगी देर। अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहने पर कहीं अपराध ना लग जाए, द्वादशी समाप्त ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों के कहने पर अन्न नहीं लिया, केवल भगवान का चरणोदक लिया और मुख में डाल लिया। इक्षुरापो, महाराज जी का कथन रहा है, इक्षुरापो नलो मूलम तांबूलम फलम औषधम भक्षित्वापि कर्तव्या स्नान धर्मादि क्रिया। महाराज जी का श्लोक है ये। इन वस्तुओं को लेने पर व्रत भी माना जाता है और व्रत की पूर्णता भी मान ली जाती है, दोनों काम हो गए। शास्त्र कितना बढ़िया रास्ता बना करके रखता है। आराम ऐसी बनी हुई सड़क है कि बच करके आप हर जगह से निकल सकते हो। कांटों पर चल रहे पर कांटे आपको चुभ नहीं रहे हैं, अंगारों पर आप चल रहे पर अंगारों का गर्म एहसास आपको नहीं हो रहा है। दुखों के बीच में से आप गुजर रहे हैं और शास्त्रानुसार चलेंगे तो वो दुख आपको सुखद स्पर्श प्रदान करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार चलिए। शास्त्र क्या है? बोले बड़ों के द्वारा बनाया हुआ मार्ग ही शास्त्र है और कुछ नहीं। महाजनो येन गतः स पंथाः, जिस रास्ते से महापुरुष चले गए आप उस रास्ते का पालन कीजिए, आंख बंद करके चलिए, आपका काम मंगलमय होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता, आपको कोई गलत नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेहनत ढूंढने को करनी थी अच्छे रास्ते की, वो ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे बड़ों ने कर ली।
तुम अलग से माथा पच्ची करके मेहनत मत करो, उनके कथनानुसार चलो और आनंद को भोगो। भक्त वत्सल भगवान की। इक्षु कहते हैं गन्ने के रस को, जल गन्ने का रस, कंद मूल फल आलू इत्यादि, फल केला संतरा औषधि, इनको लेने पर व्रत भंग नहीं माना जाता और व्रत का पारायण भी मान लिया जाता है। तो भगवान का चरणोदक रूपी जल अम्बरीश ने ग्रहण कर लिया। ऋषिवर पधारे, बड़े क्रुद्ध हुए, कृत्या को प्रकट किया। अम्बरीश की रक्षा कर रहे थे सुदर्शन चक्र, उन्होंने कृत्या को समाप्त कर दिया और सुदर्शन चक्र पीछे दौड़े ऋषि के। ऋषि भागते रहे, ब्रह्मा जी के पास में गए, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे अपनी भी चिंता है, मेरे पास में कहीं और जाए, मुझे अपने आप को बचाना है। भगवान शंकर के पास गए दुर्वासा जी, मुझे बचाओ, तो मेरे भाई हो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो जी, श्री नारायण मेरे मित्र हैं, उनसे विरोध करने वाला व्यक्ति मेरा सगा नहीं हो सकता। तुम जाओ, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। अंत तो गत्वा दुर्वासा जी महाराज कपट मत रखो और दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। अपने आप को जरा कष्ट में भी डालो तो चिंता नहीं करना। गाड़ी में अच्छी सीट दूसरों को दो, आप कमती में गुजारा कर लो। चौड़े होकर के मत बैठो, नहीं हमारी गाड़ी में तुम कैसे आ गए, उधर जाओ, तुझे उत्थे है सी अच्छे नहीं सीखा ले। ऐसा नहीं करना। गाड़ी में सड़क जरा कोने में, हाँ बहन जी आप इधर आ सकते हैं, कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ जाओ। ये प्रयास करो, ध्यान रखो, वाणी मधुर माधुर्य लेकर के आइए। बात चल रही थी दुर्वासा जी की। भगवान नारायण के पास दुर्वासा जी पहुंचे। दुर्वासा जी ने कहा महाराज मुझे बचाओ। भगवान ऐसे मिले जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ऋषिवर आप पधारे, बड़ी कृपा की, आज्ञा करो मैं आपकी क्या सेवा करूं। अरे महाराज आपका सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बचाओ कैसे भी मुझे। भगवान बोले अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। और एक श्लोक तो कितना गजब का है वहां पर, वशी कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत्पति सत्पतिम सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। वशी कुर्वन्ति मांग भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। हे ऋषिवर मैं क्या करूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं। भक्त जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं भक्तों का विरोध नहीं करता। मेरे भक्तों ने मुझे उसी प्रकार वश में कर रखा है जैसे कि एक सती स्त्री अपनी सेवा परायणता सच्चरित्रता से अपने पति को अपने वश में कर लेती है। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से। तो ऐसी स्थिति में मैं भक्त अम्बरीश का कुछ भी अपराध नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र को मैंने ही नियुक्त किया है भक्तों की रक्षा के लिए। आपने अम्बरीश का अपराध किया, इसलिए सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़े हुए हैं। दुर्वासा जी बोले ये बताओ जी, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बचाया, शंकर भगवान ने मुझे नहीं बचाया और आप भी मुझे बिल्कुल बचा नहीं रहे हो। सुदर्शन चक्र मुझे मारने को तैयार ही बैठा है, आखिर बचने का कोई उपाय मेरा है कि नहीं? जाऊं तो जाऊं कहाँ? कोई विकल्प हो तो बताओ। भगवान बोले एक विकल्प है। बोले बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ शिक्षा की बात है, ध्यान से समझना। भगवान बोले एक विकल्प यही है, जिसके कारण आपके पीछे सुदर्शन चक्र लगे हैं, उन्हीं अम्बरीश महात्मा के पास जाओ और उन्हीं से क्षमा याचना करो। और यदि वो बचाने के लिए आपके आगे आ गए, वो आगे आके खड़े हो गए, तो सुदर्शन चक्र आपका बाल बांका नहीं करेंगे। शिक्षा की क्या बात है यहाँ पर? बहुत से जूनियर्स काम करते हैं ऑफिस में,
और झगड़ा मोल ले लेते हैं अपने सीनियर ऑफिसर से। दोनों का अभिमान आपस में टकराता है। जूनियर कहता मैं क्यों झुकूं, सीनियर कहता वाह तू छोटा होकर के नहीं झुकना चाहता और मैं बड़ा होकर के झुक जाऊं। बड़ा ऑफिसर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। कितनी दूर, बोले जोधपुर से भेज दिया विशाखापट्टनम। अब बेचारे जूनियर ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन विशाखापट्टनम से उसका ट्रांसफर कहीं अमृतसर नहीं हो रहा है। अभिमान का कारण, अभिमान एकमात्र कारण है, ध्यान रखो। तो जो अभिमान था, बात शिक्षा की ये है, जो दुर्वासा ऋषि के मन में अभिमान था कि मैं ऋषि हूं, मेरे पास तप है, मेरे पास कर्मकांड की शक्ति है, तेजस्विता है और मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। भगवान ने उनके उस बुखार को उतारना था, इसलिए उस बुखार को उतारने के लिए अम्बरीश के पास भेज दिया। जहाँ पर बहुत सारी दवाई, बड़ी बड़ी औषधि काम नहीं करती है ना, वहाँ छोटी सी एस्पिरिन काम कर जाती है। मुझे याद है बहुत पहले महाराज जी को और माता जी को दोनों को बुखार आया, बाग बुदरा के मकान की बात है। तो व्यास जी बुखार कम से कम 2 महीने रहा, दोनों का बुखार ही न टूटे। बड़े से बड़े डॉक्टर और सब औषधियाँ कर ली। मथुरा के एक सज्जन जो कि डॉक्टर नहीं थे, मिलने के लिए आए। बोले महाराज जी मैंने सुना है आपको बुखार आ रहा है बहुत दिनों से। बोले हाँ भैया 2 महीना है बुखार, रोज आवे उतरे ना, और 100 पर रहे ही है और रात को बढ़ जाए बुखार। कहा करें बता। बोले मैं अभाला हूँ। बोले पैसा ले जाए दवाई के ताई। तो ना हमारे पैसा आपके दिए हुए मुँह पर होते हैं। महाराज जी ज्यादा हो तो पहले दे जाए, पहले मुँह को ज्यादा ना होते कहीं जितने की दवाई आवेगी, ज्यादा ज्यादा ना है। तो एस्पिरिन की मेडिसिन लेकर के आए सज्जन, दवाई ले आए और उन्होंने गुनगुने जल में घोल करके 2 जगह महाराज जी को भी दी और माता जी को भी दी। बस दवाई ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए की आई होगी। 2 रुपए की ना, और सस्ती, और भी सस्ती होगी शायद। 2 रुपए की 2 से गोलियां मैं बताइए। वो केवल दवाई ली और उसके पश्चात महाराज जी को भी और माता जी को बुखार नहीं आया। बात समझ रहे हैं आप? जहां पर ज्यादा बड़ा प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, वहीं पर जरा सा अभिमान को सिमेट लेने से, खाली इतना सा काम करना है, इतनी सी छोटी सी औषधि लेनी है, अपने उद्दीप्त और बढ़ते अभिमान को सिमेट करके भीतर करना है, अंतरंग करना है। इतनी सी औषधि का प्रयोग करने पर आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए, प्रणाम करने लगे। अम्बरीश ने कहा दादाजी ये क्या कर रहे हो, आप गुरु हो, हम आपके सेवक हैं, चरण सेवक हैं, आप विप्र हैं, आपके चरण धूलि को मस्तक पर धारण करने का अधिकार है हमारा। आप नहीं झुकेंगे, झुकेंगे तो हम ही। दुर्वासा जी बोले भैया या सुदर्शन चक्र तो बचा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को अपने पीठ पीछे ले लिया और सुदर्शन चक्र के समक्ष अम्बरीश जी आगे आ गए। ये सुदर्शन, और प्रार्थना की अम्बरीश जी ने, ये सुदर्शन चक्र, यदि आज आपका जो क्रोध है बिना किसी का बलिदान लिए शांत नहीं होने वाला है, बलि आपको लेनी ही है, तो इस दास अम्बरीश की लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं। दुर्वासा जी की, ऋषि की रक्षा कीजिए। जो सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश के मस्तक पर लगा हुआ तिलक देखा, कंठ में तुलसी की माला देखी और मुख पर भगवान नामोच्चारण देखा, श्री कृष्ण शरणम मम, हाथ जुड़े हुए देखे, शालीनता देखी, भक्ति युक्तता देखी, परिणाम ये हुआ सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हो गया। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश आज तुमने मुझे बचा लिया। अम्बरीश जी क्या करें महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे ऐसा कह करके लज्जित मत करो, और मैं जहां हूं मुझे वहीं रहने दो, मुझे कहीं और मत उठाओ।
मैं रहने लायक किसी और स्थान पर नहीं हूँ। मैं तो विप्रों के चरणों की धूली में निवास करना चाहता हूँ। बस ध्यान रखना, जो विनम्र है, जो भक्त है, वो नीचे ही रहना चाहता है, और जो अहंकारी है वो जबरदस्ती ऊपर छलांग लगाता है, परिणाम चारों कोने चुट गिर पड़ता है और चोट खाता है। इसलिए ठाकुर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव विनम्र बने रहना। आपको सम्मान मिले तब ज्यादा बड़ी परीक्षा हो रही है, ध्यान रखो। सम्मान मिले, माला पहनने को मिले, पैर छूने को मिले, मानो ये टेस्टिंग हो रही है कि आप में अहंकार कितना है। माला पहन करके छाती चौड़ी होने लगी है और पैर छुए जाने पर आपका सिर ऊपर की ओर उठने लगा है, तो समझो आपका बुखार अभी बहुत तेज है, बीमारी आपकी बढ़ गई है। इसलिए बीमारी को दूर करने के लिए डाउन आ जाइए, बिल्कुल नीचे झुकिए, शांत रहिए, सरल बनिए, सहज बनिए और चरणों में बिछे रहिए महापुरुषों के। रघु गणि तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैवलाग्नि सूर्यैर विना महत्पाद रजोभिषेकम। अभिमान की निवृत्ति किसी प्रकार से नहीं होती सिवाय एक के। क्या उपाय है ये? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण धूलि को, वैष्णवों की चरण धूलि को उठाओ, अपने मस्तक पर धारण करो, सिर में लगाओ, अंग प्रत्यंग पर लगाओ, नेत्रों से लगाओ, अरे उसी में स्नान करो। अभिमान आपके शरीर में रह ही नहीं सकता। राजधरण की, गोवर्धन नाथ की। तो बात मैं जहां लाना चाहता हूं वहां पहुंचिए। दुर्वासा जी ने स्वयं को समाज के सामने अभिमानी और दोषी बना करके भी अम्बरीश को उठा दिया। बात ये कहने की है, अपने भीतर भी ये गुणवत्ता पैदा करो कि परिवार के भीतर, समाज के भीतर थोड़ा सा कूड़ा करकट आप पर पड़ जाए तो चिंता मत करो, दूसरों को सम्मानित होने दो, दूसरों को ऊपर उठने दो। आप नीचे बैठोगे, आप तो नींव के पत्थर बन करके रहो, इमारत की बुलंदियों को किसी औरों को छूने दो, ऊंचाइयां किसी और को प्राप्त हो, वो ज्यादा अच्छा है। आप नींव का पत्थर बन करके रहिए, बस छुपे रहिए। नींव का पत्थर दिखता नहीं है और ऊंची बिल्डिंग खड़ी उसी के ऊपर है, आधार नींव के पत्थर का ही है। इस प्रकार छिपे रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए। आज जब ठाकुर जी आगे बढ़ाए और अपना जबरदस्ती खींच करके आपको अपनी गोद में बिठा लेना चाहें तो उनकी इच्छा है। फिर भी ध्यान रखना, भगवान की गोद में बैठने की चेष्टा नहीं करना। भगवान से कहना प्रभु अपने चरणों में ही आश्रय दो, क्योंकि आप गोद में न जाने का धक्का दे के गिरा दो, इसलिए आपकी गोद से हमको डर लगता है, अपने चरणों में ही हमें जगह सर्दी हुई है ना।
कस्तूरी जैसे बन 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 फिरत उदासी ओ बन बन फिरत उदासी रे पानी में नीम प्यासी मेरी सुन सुन आए हासी पानी में नीम प्यासी मेरी सुन सुन जल बिच कमल जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भ्रमर निवासी जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भ्रमर निवासी जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भ्रमर निवासी जल बिच कमल कमल बिच कलिया पर भ्रमर निवासी सो माया भ्रम जाल बंधोरे सो माया मोह की फांसी ओ सो माया भ्रम जाल बंधोरे हंस मोह की फांसी ये पानी में नीम प्यासी मोहि सुन सुन आए हासी ये पानी में नीम प्यासी ताली बजाइए सभी लोग सनकादिक मुनिजन सहस 88 जाको ध्यान भरत सनकादिक मुनिजन सहस 88 सो तेरे गट माहि विराजे सो तेरे गट माहि विराजे सो कर घट
भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्वासा जी को गुरु स्वीकार किया। इसलिए किसी भी अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को, अन्य मनुष्य को स्वयं को, अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए। अपने से बड़ा जो है उसको गुरु मान करके उनके चरणारविंदों में सदैव झुके रहना चाहिए। हर एक को, हर एक के जीवन में कोई ना कोई पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और अपना स्वामी अवश्य रहना चाहिए, ताकि हम गलती करें तो हमारे कान को वो ऐंठ करके खींच करके ले आए और सही रास्ते पर हमको चलाए। इसलिए अपने बड़ों के आगे सिर झुका करके उनकी बात मान लेना, ये सबसे बड़ा गुण है। ध्यान रखना। राधे गोविंद भजो